हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेसेस ऑन सेट ऑफ इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस। ठीक है, यानी अगर हम लोग इक्वेशन देखें और इन इक्वेशन देखें तो इक्वेशन और इन इक्वेशन में वेक्टर स्पेस फॉर्म होगा नहीं होगा, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जनरली जो इक्वेशंस होता है तो इक्वेशंस से मतलब ये होता है कि आपका इस तरह से होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर वो इन इक्वेशन का बात करें तो इन इक्वेशन आपका इस तरह का होगा ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है, या लेस देन होगा, ठीक है, 2। इस तरह का अगर आपका होगा तो इसमें क्या केसेस होगा, या हो सकता है कहीं पे आपका इक्वल टू भी हो। तो ये इक्वेशन है, ये इन इक्वेशन है। ठीक है, तो जनरली याद रखिएगा जो इक्वेशन होता है ना, तो वो जो इक्वेशन का जो सेट होगा, सेट ऑफ इक्वेशंस जो होगा, वो आपका चाहे वो लाइन हो या प्लेन हो, ठीक है, तो ये आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, यस, वेक्टर स्पेस, ओके, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। और ये जो है जनरली आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। ठीक है, नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। ठीक है, ओवर हम लोग कोई भी ले लेते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का अगर फील्ड है तो इसमें ये आपको वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, इसका देखिए सिंपल रीज़न है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 को, तो इसमें जो है एक्स और वाई और जेड तीनों क्या होगा, तीनों आपका 0 0 पॉसिबल है। ठीक है, यानी तीनों का वैल्यू अगर 0 ले लिया जाए तो वो क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जेड इक्वल टू 0 क्या करेगा, इसमें आपका सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि इसके पास कहीं ना कहीं जो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी वो आपको मिल जाएगा। आइडेंटिटी ये आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब इसमें देखेंगे तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन या लेस देन कोई भी वैल्यू आपका अगर दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि जब आप 0 0 लेंगे, ठीक है, तो 0 0 जो है आपका वो लेस देन तो 2 आ जाएगा कि 2 से स्मॉलर है, बट ग्रेटर देन नहीं आएगा। ठीक है, तो कब क्या दिया हुआ है इस पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, तो ओरिजिन अगर सेटिस्फाई कर भी जाता है तो कुछ ऐसा केसेस होगा जिसमें हम लोगों को हम लोग देख सकते हैं कि इन इक्वालिटी को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो ये हम लोग 1 बाई 1 करके इसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिससे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो है हमारा जैसे हम लोग W ले लेते हैं। ठीक है, एक सेट, तो सेट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, सच दैट ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, या आपको इस तरह से हो सकता है दे देगा सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है 3 डायमेंशन में। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इन दोनों केस में हम लोग देखेंगे क्या कि ओरिजिन चूंकि सेटिस्फाई करता है तो आप इसको सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा सेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, जिसमें जो कंडीशन है वो पास करता है थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि इसको हम लोग इस कैटेगरी में रख लेंगे कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला कैटेगरी है। ठीक है, यानी ऐसा सेट ऑफ टपल्स, ठीक है, जो क्या करता है, जिसका जो कंडीशन है, ठीक है, वो ओरिजिन से पास करता है। तो अगर ओरिजिन से पास करता है तो डेफिनेटली ये क्या है आपका इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होगा। ठीक है, और ऐसे केस में जो ये आपका W है, ठीक है, ओवर प्लस ये आपका अबेलियन ग्रुप भी होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी है वो सारा इसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका क्या करेगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, यस, फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कोई इसमें डाउट होगा तो आप उसको जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में इस तरह का हम लोग ले लेते हैं। ठीक है,
कलेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, सच दैट क्या कि जो हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, ठीक है, ये मेरा इक्वल टू 1 है। इक्वेशन तो है बट क्या है, इक्वल टू 1 है, ठीक है। यह आपका है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है। फिर ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन 0 है, इस तरह का है, ठीक है। यह हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, ये सपोज कीजिए हम लोगों का लेस देन 0 है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी इन इक्वेशन होगा इसको हम लोग ऐसे रखेंगे कंडीशन में कि ये कंडीशन है, सपोज कीजिए कि इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। जब आप ओरिजिन इसमें डालेंगे 0 0, ठीक है, ओरिजिन 3 टपल में भी ले सकते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे कंडीशन है। तो ये आपका जो बन रहा है, ये बन रहा है इस तरह का टपल का सेट, ठीक है, जिसमें जो कंडीशन गिवन है वो ओरिजिन से पास नहीं करता है। देख रहे हैं आप लोग, ओरिजिन डालेंगे तो वो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके, रीजन मिल सकता है मेरे को, लेकिन पास तो डेफिनेटली नहीं करेगा। जैसे ये जो स्पेस है, तो इस स्पेस में आपको एक रीजन मिलेगा जो ओरिजिन को कॉन्टेन करता है, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे तो 0 0, अच्छा यहाँ पे चूँकि 0 दिया हुआ है तो इक्वल तो नहीं आएगा, 0 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू, तो इस केस में तो आपका ठीक है, ओरिजिन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नॉट कॉन्टेन ओरिजिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये ओरिजिन को कॉन्टेन नहीं करता, नॉट कॉन्टेन्स ओरिजिन, ठीक है। तो ऐसा जो केस है जिसमें ओरिजिन को कॉन्टेन नहीं करता है या ओरिजिन से पास नहीं करता है, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है, नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। किसी भी फील्ड में ओवर अगर आप लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट तो उसमें भी नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, तो सिंपल एग्जांपल है, सिंस क्या जो ओरिजिन है हमारा, ठीक है, 0 0 0, अगर हम लोग इसको देखें 3 टपल में, तो ये क्या है, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना, इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स क्या है, ये आपका एबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है, और एबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा तो वेक्टर स्पेस भी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग समरी करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अभी आपको इसको बस देखते जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं इसी तरीके से हम लोग। नेक्स्ट लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 में जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने तो इन इक्वेशन भी देखा कि इन इक्वेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके, जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई इन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, सेट ऑफ इन इक्वेशंस, ठीक है, जो इन इक्वेशंस हैं, ओके, सेट ऑफ इन इक्वेशंस नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। ये भी आपको वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। जैसे देखिए एग्जांपल देख सकते हैं आप आसानी से, मान लीजिए मेरे पास में कलेक्शन है W, ठीक है, सेट ऑफ एक्स वाई जेड सच दैट, आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यह आपको दे दिया है x - 2y ग्रेटर देन 0, यह आपको दे दिया है x + y ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस तरह का जो है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, ठीक है ना। कैसे, देखिए अगर हम लोग मान लीजिए फील्ड जो है हम लोग ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर R, ठीक है। इसमें आप देखिएगा जैसे -1 एक क्या है, एक आपका रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब -1 इंटू XY कीजिएगा, ठीक है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन हम लोगों को दिया हुआ है कि जो 3x है + 2y है वो क्या है, वो लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x और -y हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप जो है चूँकि शुरू में हम लोग क्या देख रहे थे, शुरू में जो XY था हम लोगों का, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरू में जो XY था वो क्या कर रहा था, वो आपका
इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है, इस कंडीशन को। लेकिन जैसे ही हम लोग -1 से मल्टीप्लाई किए एक्स वाई को, ठीक है, तो हम लोगों को ये मिला। तो अब यहाँ से जैसे ही आप -3x हो जाएगा ये -2y हो जाएगा, ठीक है, एक्स और वाई के प्लेस में। तो अब ये कंडीशन नहीं रहेगा। आपको पता है कि अब ये भी निगेटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है ये चेंज कर जाएगा, ये इस तरफ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है, कि हम लोग इसको यहाँ पे नहीं ले सकते। तो देयरफॉर क्या है, देयरफॉर स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो वर्क था वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस तरह का जितना भी स्पेस है वो क्या है, वो आपका वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा, नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस, ठीक है। ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर या ओवर रियल नंबर या कोई भी आप ले लेंगे, रेशनल नंबर वगैरह, तो यही आपका आएगा, ठीक है। हाँ, ओवर अगर आप नेचुरल नंबर काम करेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर फील्ड नहीं है, तो इस तरह का बात मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल कुछ और हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 क्या है कि मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है सेट ऑफ इक्वेशन जिसमें सिर्फ इवेंट डिग्री है, ठीक है। तब क्या होगा, है ना, मतलब जो इवेंट डिग्री का सम है तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको W दिया हुआ है सेट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, सच दैट x का पावर स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको ऐसे लिख दिया है, x का पावर 4 y का पावर 4 इक्वल टू 0। ये आपको ऐसे लिख दिया है x का पावर 2n प्लस y का पावर 2n इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह का जो होगा ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको बोल सकते हैं क्या, सम ऑफ इवेंट डिग्री टर्म, ठीक है, इवेंट डिग्री टर्म्स। तो अगर इवेंट डिग्री टर्म है तो याद रखिएगा ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, यस, फॉर्म वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। क्यों, देखिए आप जैसे जाहिर सी बात है, आप कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जैसे आपने ले लिया x1 y1, ठीक है, बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 0 होगा। अब दोनों का सम तभी 0 होगा जब दोनों खुद 0 हो, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ से क्या है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है प्लस में वो आपको मिल जाता है, ठीक है, ये आपको एग्जिस्ट कर जाता है, एक चीज़ हो गया। दूसरा ये है कि आप जब भी इस तरह का दो एलिमेंट लेंगे u और v, तो वो आपको जैसे u और v आपको दो एलिमेंट लेना है तो दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, W में होना चाहिए। तो ऐसा आप तभी ले पाएंगे जब u भी आपका 0 0 हो और v भी आपका 0 0 हो, तभी ये काम हो पाएगा, अदरवाइज ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपका एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फ़ा इंटू यू में, ठीक है, तो अगर आपका u जो है 0 0 है तो ये भी आपका W में बिलोंग करता है ना, चाहे अल्फ़ा आपका कोई भी फील्ड से हो, कोई भी फील्ड अगर आप लेंगे तो देखते हैं कि वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह का जो इवेंट डिग्री वाला जो भी इवेंट डिग्री होगा, याद रखिएगा, तो इवेंट डिग्रीज के केस में आप लोगों को वेक्टर स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो अगर सम ऑफ इवेंट डिग्री टर्म है तो ये आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि अगर जैसे इवेंट डिग्री में तो आपका काम कर रहा है, बट लेकिन अगर आपका और डिग्री है तो और डिग्री में फिर आपका काम नहीं करता, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल 5 में अगर हम लोग इसी तरीके से ले लें, ठीक है, W इज इक्वल टू क्या, एक्स वाई, ठीक है, सच दैट। अच्छा, अभी हम लोग इवेंट में ही बात कर लेते हैं। इवेंट में अगर आपको इस तरह का रहेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह का रहेगा, ठीक है, तो मतलब डिफरेंस ऑफ इवेंट डिग्री आप बोल सकते हैं कि इवेंट डिग्री इस टर्म का डिफरेंस अगर आप लेते हैं, ठीक है, या ये मान लीजिए आपका दिया हुआ है, ये आपका इस तरह से दिया हुआ है x2n माइनस y2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह का जो होगा आप देखिएगा कि ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, इज नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस, ठीक है। देखिए आपको जैसा क्वेश्चन देता है आपको उसके लिए चेकआउट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एक मेरे पास में काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 1 - 1 लें, तो 1 - 1 देख रहे हैं डेफिनेटली
1 होगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और एलिमेंट ले सकते हैं -1, इसको भी आप देखिएगा तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 1 - 1 = 0। जब हम इसको इसमें पुटअप करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, यानी ये क्या है, ये दोनों आपका W का मेंबर है, ठीक है। अब इन दोनों का सम कीजिए आप, जब दोनों एलिमेंट का आप सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 0 और -2, देख रहे हैं 1 और -1 0, -1 -1 -2, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अब ये W का एलिमेंट नहीं रहा। तो जो वेक्टर सम का प्रॉपर्टी है, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर, वो इसमें सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी काउंटर करना होगा तो आप कुछ ना कुछ इस तरह का टर्म लेकर के काउंटर एग्जाम्पल बनाइएगा, और एग्जाम्पल अगर आपको ढूंढने आ गया तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखेंगे तो इसमें अगर हम लोग इस तरह का ले लें, W = सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट x³ + y³ = 0, ये हो जाए, या हो जाए आपका x³ + y5 = 0, ये आपका हो जाए x का पावर 3n + y का पावर 3n = 0। इस तरह का अगर आपको मिलता है, यानी और डिग्री टर्म है लेकिन क्या है, सम में है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। ये जो है सारा केस में क्या करता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। फॉर्म वेक्टर स्पेस ओवर रियल या ओवर कॉम्प्लेक्स, ये आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है ना। इसलिए कि सारा प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल होगा। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं W का, तो जो सम वाला प्रॉपर्टी है वो भी मिलेगा, जो हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी का देख रहे हैं वो भी मिलेगा, ठीक है। जो अदर प्रॉपर्टी है आपका, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करता है। कुछ भी आप लेकर के देख लें, जैसे यहाँ से हम लोगों को क्या आएगा, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो सिंपल हम लोगों को ये मिलेगा कि x³ = हो जाएगा -y³, ठीक है। तो यहाँ से जो एक वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है वो ये है कि x = -y, ये आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि हमको जो एलिमेंट्स लेना है वो इस फॉर्म का लेना है, ठीक है, इस फॉर्म का एलिमेंट लेना है। तो अगर आप इस तरह का दो एलिमेंट लेते हैं, x1 - x1 और x2 - x2, ठीक है, तो ये भी आपका इसका जो सम है, तो सम क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा x1 + x2 और -x1 + x2, ये आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसको जब आप पुटअप करेंगे तो ये भी आपको W का ही एक मेंबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं x, x, तो ये भी आपका α(x - α), तो ये भी आपका इसी का मेंबर आता है। तो हर तरफ से आप देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। तो ये वेक्टर स्पेस आपका बनाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब आइए मैं एक आपको इसी तरह से कोई क्वेश्चन देता हूँ और आप मेरे को वो करके बताइएगा, ठीक है, कि ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना है आपको, हाँ, जब तक आप कुछ सोचेंगे नहीं आपका नहीं बनेगा। जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कि लेट W = सेट ऑफ ट्रिपल XYZ, ठीक है, सच दैट XY = 0, ठीक है, एंड XYZ आर फ्रॉम रियल नंबर, ठीक है, ये मैंने दे दिया आपको। देन आपको बताना है इज W इज ए वेक्टर स्पेस ओवर रियल, ठीक है। क्या ये ओवर रियल वेक्टर स्पेस बनाता है? आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोचिए और मेरे को आंसर बताइए कि आंसर इसका क्या आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा देर के लिए आप वीडियो को पॉज करके और इसको बताइए। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा कि आपका आंसर आया है, ठीक है। तो आपका देखिए जो भी आंसर आया है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपका ये दे रखा है कि XY > 0 है, तो XY > 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x और y कभी भी दोनों आप 0 0 नहीं ले सकते। x और y की बात करें तो ये <0 लेना है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को 0 0 0 जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, ये नहीं मिलने वाला। क्या ये मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। तो ये नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर स्पेस आपका नहीं बनाएगा, नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। तो बहुत छोटा सा इसका सिंपल आंसर था।
ठीक है, चले कोई नहीं, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, आप इसको ट्राई करना। हाँ, देखिए इसका क्या आया है। W इज इक्वल टू, मान लीजिए मेरे पास में सेट ऑफ टपल है एक्स वाई जेड, ठीक है, सच दैट ये है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? ठीक है, देन इज W इज वेक्टर स्पेस ओवर रियल, क्या ये रियल में वेक्टर स्पेस बनाता है? ठीक है, अब आप फिर से वीडियो पॉज कीजिए और इसके बारे में बताइए कि आपका इसके बारे में क्या आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने आंसर अब तक निकाल लिया होगा। क्या इसका आंसर आया है यस वेक्टर स्पेस है या नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसको भी देखना जो है काफ़ी इजी होगा आपके लिए कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। ठीक है, कैसे नहीं बनाता? नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्यों नहीं बनाता है? तो देखिए पहले तो यहाँ पे एक लॉजिक ये देखिए कि ये डिफरेंस है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस होगा किसका, इवेंट डिग्री का, तो इवेंट डिग्री का जो डिफरेंस है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, इज़ नॉट वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। लेकिन दूसरा अगर हम इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3 इंटू एक्स, ऐसे लिखाएगा। ठीक है, तो w जो है मेरा वो क्या है, वो असल है सेट ऑफ x प्लस माइनस 2/√3 x, ठीक है, और z। ठीक है, इस तरह का मेंबर है जहाँ पे अब हम ये बोल सकते हैं कि x और z क्या है मेरा, रियल है। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब अगर आप देखते हैं इसको तो यहाँ पे आपको जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी वो तो मिल जा रहा है ना, वो मिल जाएगा आपको। कैसे मिल जाएगा? देखिए इसलिए कि 0 0 0 तो आपको मिल जाएगा अगर हम लोग x को 0 ले लें और z को 0 ले लें। ठीक है, तो ये मिल जाता है, ये आपका एग्जिस्ट कर जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, बट क्या कि हम दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, क्या? देखिए एक लेते हैं हम x को हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, W 1 रियल नंबर है, डेफिनेटली ले सकते हैं, तो W हो जाएगा आपका 1 2/√3। ठीक है, ओके, इसको प्लस में ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। ओके, अच्छा, और z ले लेते हैं हम, कुछ भी z को चलिए ले लेते हैं 2, ऐसे ले लिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, तो ये एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, बिलोंग्स टू W, बिलोंग्स टू W। ठीक है, और अगर हम x को ले लें -1, देन क्या होगा, देन -1, फिर यहाँ पे पुट x का वैल्यू पुटअप करेंगे तो -2/√3 आ जाएगा, और फिर ये z हम लोगों ने 2 ही लिया हुआ है, z को 2 लेते हैं। ठीक है ना, 2 बिलोंग्स टू R, z मेरा 2 ही रहेगा। ठीक है, ओके, बिलोंग्स टू W, तो ये हमारा आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि इन दोनों का सम क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों का सम क्या आएगा हम लोग ये देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। देखिए, तो इन दोनों का अगर हम सम देखें तो जो सम ऑफ एलिमेंट्स होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, तो 1 और 1 हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये भी मेरा 2/√3 था ना। ठीक है, अच्छा, तो x का वैल्यू 1 लिया। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि z पे तो ये डिपेंड करता नहीं है। ठीक है, z पे ये डिपेंड नहीं करता है, और x का वैल्यू x है प्लस माइनस 2/√3 x है। अगर प्लस वाला भी लेके चलते हैं तो यही आएगा। ठीक है, माइनस प्लस करके फिर, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग ले लेते हैं प्लस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो एलिमेंट है ना इसको प्लस ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं लेने में, इसलिए ले सकते हैं कि एक्चुअली हमको जो दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये तो इस पर भी सेटिस्फाई कर जाएगा और इस पर भी सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि x और y का स्क्वायर है तो कुछ भी ले सकते हैं।
तो काउंटर एग्जाम्पल बनाने के लिए हमको इस तरह से लेना पड़ेगा जो हमको दिखाए कि हाँ ये फेल कर रहा है, ठीक है। अब जब सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/2√3 और 2 ये आ जा रहा है, ठीक, 2 बल्कि 4 आ रहा है ना ये। तो अब देखिए ये भी W का मेंबर है, लेकिन अब यहाँ पे जो x है वो 0 है और जो y है वो इतना है, तो अब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाइज किसको, 2x² - 3y² = 0, इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है लेने में, देखिए √2/3 आप लिए, तो चूंकि यहाँ पे जो वैल्यू है सेकंड वाला वो है ±2/√3, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब x को 1 रखा तो प्लस वाला एलिमेंट लिया, और जब -1 रखा है तो माइनस वाला एलिमेंट लिया तो फिर से प्लस हो गया। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, इसको लेके कोई दिक्कत मत रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा है। अच्छा, इतना नहीं अगर किया जाए तो अब बिल्कुल सिंपल बात किया जाए ना, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से भी हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल देखिए, ठीक है। सिंपली आप ऐसा 2 एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब 2 टपल ऐसा ले लेते हैं। जैसे देखिए हम लेते हैं एक 1, एक √2/3 और एक ले लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो ये देखिए क्या ये W का मेंबर है, तो बिल्कुल है, चूंकि इसको ये सेटिस्फाई करता है। एक हम और ले लेते हैं -1, ठीक है, अगेन 2/√3 और फिर ले लेते हैं हम अल्फ़ा। तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, तो ये भी सेटिस्फाई करता है, जेड चाहे जो भी हो ये मेरा 0 होना चाहिए। अब इन दोनों को आप सम कर दीजिए, तो सम करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा, 0 2 × 2/√3 और 2 अल्फ़ा। अब देखिए अब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये W का मेंबर नहीं है, इस तरीके से ये वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सम अप कर लेते हैं। तो समरी देखिए इस तरह से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, तो उस एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल है उसको आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका समरी करें, ठीक है, अगर हम इसका निकालें हैं समरी कि भाई हाँ कैसे होगा, तो देखिए समरी इस तरीके से इसका होगा कि पहला तो ये जान लीजिए कि कोई भी अगर आपका इक्वेशन है, तो इक्वेशन 2 तरह का होगा, ठीक है। एक होगा आपका जो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, चाहे 2 डायमेंशन में हो या 3 डायमेंशन में हो या किसी भी टपल में, ठीक है। और एक आपका होगा नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं करने वाला। तो जो ओरिजिन से पास करने वाला होगा, याद रखिएगा वो क्या करेगा, वो आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है, फॉर्म वेक्टर स्पेस। और ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस, ये हम लोग देख लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग ये देखे, दूसरा जो था वो था इन इक्वेशन का। तो इन इक्वेशन के केस में हम लोग ये देखे थे कि इन इक्वेशन का चाहे कोई भी केस हो, इन इक्वेशन आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। उसका 2 वजह है, एक तो ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन में चला जाता है, और अगर ओरिजिन को कॉन्टेन करता भी है तो हम लोग इसमें कुछ काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ पाएंगे जो वो इन इक्वेशन को फिल कर देगा। जनरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है आपका, इससे आप फेल कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इससे आप इसको मल्टीप्लिकेशन, इससे आप इसको फेल कर पाएंगे, ठीक है ना। नॉट एग्जिस्ट ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब देखिए नंबर 3, जो नंबर 3 था हम लोगों का वो ये था कि अगर सम है, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स है विथ इवेंट डिग्री, अगर इवेंट डिग्री में आपको ऐसा मिलता है, ठीक है, x का पावर 2n + y का पावर 2n, इस तरीके से अगर आपको सेट मिलता है, ठीक है, तो ये जो है आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, फॉर्म वेक्टर स्पेस, ठीक है। लेकिन अगर यही डिफरेंस हो जाए, अगर यही आपका डिफरेंस हो जाए, डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ इवेंट डिग्री, यानी x का पावर 2n हो -y का पावर 2n, इस तरीके से हो, तो हम लोग देखे थे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, ठीक है। अभी भी हम लोग देखे थे, ठीक है। और इस तरीके से आपको इसको सम अप करके याद भी रखना है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, कुछ ना कुछ काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो और नंबर 4 ये है, नंबर 4 में कि अगर आपका चाहे आप सम लीजिए या चाहे आप डिफरेंस लीजिए, ठीक है, ऑफ टर्म्स विथ ऑड डिग्री, अगर ऑड डिग्री है याद रखिए, ठीक है, तो उसमें चाहे आप सम लीजिए, जैसे x3n है y3n है, अब बीच में प्लस है या माइनस है, इसमें अगर आप ऑड डिग्री है, ठीक है,
और इसमें आप कुछ भी लेते हैं तो ये आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, फॉर्म वेक्टर स्पेस। तो ये हम लोगों का समरी है आज का, ठीक है। आई होप आप इसको इसी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया, ठीक है। पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करना है, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफ़ी सारा कंटेंट है इसमें, और इसको शेयर भी कीजिएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।